हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट दिसंबर एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गया है और हमने प्रीवियस इस पेपर स्टार्ट किया था सॉल्व करना, ताकि आपको पता चले किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब जो अभी पिछली बार यानी 20 अगस्त 2023 में जो पेपर सीटेट का हुआ था उसका पेपर मैं स्टार्ट किया हूँ सॉल्व करना, और जिसमें से मैंने CDP और आपका EVS, इसके साथ साथ आपका हिंदी, ये सब सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। बच्चों को गणित में बहुत डर लगता है, लड़कियों को भी डर लगता है कि गणित में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत कम नंबर पाते हैं। तो गणित का पेपर कैसा आता है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। पेपर जो 20 अगस्त 2023 को आया था, गणित के जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कैसे प्रश्न आते हैं। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, आप खुद देखिएगा, जो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। मुश्किल से 10 मिनट का सवाल होता है सारे 300 क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं, क्योंकि इसमें पेडागॉजी भी रहता है और आपके कुछ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन भी रहते हैं। तो सभी लोग लाइक कर दो सेशन को, और सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों सीटेट दिसंबर 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो भैया नोट्स के साथ तैयारी करोगे तो ही सफल हो पाओगे, वरना एक अटेम्प्ट में तो निकालना मुश्किल है सीटेट एग्जाम। तो भैया नोट्स हमारे द्वारा बहुत ही अच्छा तैयार किया जा रहा है, जिसमें थ्योरी वगैरह भी डाला जा रहा है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डाला जा रहा है, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों तैयार किया जा रहा है। जो आपको चाहिए मिल जाएगा। नोट्स को लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो अभी के अभी, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर नोट्स जैसे ही तैयार होगा तो फटाफट आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जिनको भी लेना है नोट्स को बहुत ही कम कीमत पर प्रोवाइड किया जाएगा। जिनको भी सीटेट एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए, वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो आज ही कि सर मुझे नोट चाहिए सीटेट का। तो आपको जैसे ही नोट्स तैयार होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए भैया नोट्स के लिए मैसेज कर देना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए मैं ओरिजिनल पेपर से सॉल्व करवा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओरिजिनल पेपर ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि किस लेवल का पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है। तो ये 20 अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ उसी का पेपर है। तो एक तरफ इंग्लिश में लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सेम क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाहर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, लेकिन क्लास भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 31 से आएगा मैथ का क्वेश्चन आपका। इसमें पूछा गया सही सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो ये पेडागॉजी है मैथ का। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित के प्राकृतिक के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो चारों कथन आपको पढ़ना है और बताना नीचे कौन सा सही है। आप अपने मन से भी उत्तर करें ताकि आपका भी लेवल पता चले कि क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बताइए 31 का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो 31 का जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बल वाला हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला देखिए, वीडियो लंबी न बने, मैं केवल पेपर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 32 नंबर देखिए, बच्चे में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित में से गतिविधियों अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो चारों कथन को पढ़िए और बताइए कौन सा प्रभावी नहीं है। 32 का आपका ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में स्तरांतन परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, करती है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन क्या था 33 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं कौन सा कथन है। तो चारों कथन को आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन 4 वाला सही नहीं है। विद्यार्थी की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करना प्रेरणाहीन करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलतियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, गलतियों को सुधारने के लिए उनको समझाना चाहिए, उसके बारे में और अवगत कराना चाहिए। अगला देखिए 34 नंबर है। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए भैया, आकलन मतलब किसी चीज़ की, जैसे आप खुद को आंक रहे हैं ना, तो ये आप आकलन कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो आकलन उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि खुद की क्षमताओं का आकलन करना या बच्चे की क्षमता को आकलन करना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा भैया, बहुत अच्छा। अगला देखिए नेक्स्ट है 35 नंबर पूछा गया था, गणितीय अधिगम सामग्री है। 35 नंबर का उत्तर बताइए। सभी लोग सेशन को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। और जितने भी मैंने बाकी के सब्जेक्ट कराए हैं प्रीवियस में, उसको जाकर चैनल पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब आपका ऑप्शन 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NAP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होगी। तो भैया क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर आ जाएगा, रिक्त स्थान पे क्या आना था भैया, 36 का आपका ऑप्शन यहाँ पर जितने लोग उत्तर कर रहे हैं 36 का 2 वाला सही उत्तर हो जाएगा, मजबूत होगी। अगला देखें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। कैसी अवधारणाएं हैं। 37 का जवाब बताइए।
37 का ऑप्शन 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणाएं हैं ये। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, ये इसको कहते हैं पेडागॉगी। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखिए, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं में के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है भैया? लड़कियां सही से जवाब दें इसका। 38 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? 3 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा न्यू कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसीलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कक्षाईय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को किसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उन्हें अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर आपका ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति बिल्कुल सही है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं आप लोग। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट आपने नाम सुना होगा। अगला देखिए कुछ यहाँ पर कैलकुलेटिव मैथ्स आएंगे। तो 41 नंबर देखिए, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये यानी 6 प्लस 3 यानी 6 त्रिक 18 और 3 21 रुपये लिए। ठीक है, सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जोड़ के उसने बताया है, यानी कुछ चीज़ें उसने सब्जियाँ खरीदी हैं। ठीक है, अब उसने 21 रुपये यहाँ पर सोनू से बेचने वाले लिए थे, तो उसने जो ये 6 के फॉर्म में जोड़ के बताया है, तो इसको क्या कहते हैं? तो भैया 41 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होती है, तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल सी वाला। ठीक है, अगला देखिए, एक 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे का ज्ञान निर्माण स्वयं कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 वाला सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता के कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, भिन्न डिस्क का उपयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है? बताइए उस शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? तो 44 का आपका 2 हो जाएगा, विचारों का बहिर्वेशन करना। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 45 है, संख्या बोध विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर 46 नंबर देखिए, बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे ये वाले। अब पेडागॉगी खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन पेडागॉगी रहेगा, 15 आपका मैथ रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, प्रियदर्शिनी ने 4 किलो 800 ग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम यानी 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो अब देखो भैया, यहाँ पर 48 यानी कि 4.5 किलो 800 ग्राम, तो 4 किलो 800 ग्राम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4800 ग्राम तो भी तो लिख सकते हैं, 4800 ग्राम भी लिख सकते हैं, और 2500 ग्राम यहाँ पर देखिए 2500 ग्राम हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पर ये 3.5 किलो है, तो इसको हम 3500 ग्राम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो अभी टोटल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, अगर हम टोटल की करेंगे तो ये आ जाएगा 10 किलो 800 ग्राम, तो इसको हम लिख सकते हैं 10,800 ग्राम भी तो लिख सकते हैं ना, 10 किलो 800 ग्राम को 10,800 ग्राम लिख सकते हैं। अब इसका 3 दर्जन पैकेट बना दिया। 3 दर्जन का मतलब क्या कह रहा है कि 3 दर्जन ही, 1 दर्जन में 12, तो 12 3 36 पैकेट इसने बना दिए, है ना? कितने पैकेट बना दिए? 36 पैकेट बना दिए, लेकिन बराबर बांट के। तो प्रत्येक पैकेट में का भार कितना होगा? तो अब हम 10,800 ग्राम को हम अगर 36 से भाग दे देंगे भैया, तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर ये 300 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 300 ग्राम की प्रत्येक पैकेट है, आप कर लीजिएगा। अगला देखिए 47 नंबर है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को
थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4 गुना आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, वर्ग वाला क्वेश्चन जो है। अगला देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित समूहों में से किस में से त्रियामी, जिसको हम 3D कहते हैं, आकृतियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बहुत आसान है। देखिए संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, एक तो 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, सिक्का 2 रुपये के एक सिक्के हैं, 2 रुपये का एक सिक्का है, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। ठीक है, उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि चाहिए? तो 5 रुपये और 2 7 रुपये, तो ये हो गए हमारे। ठीक है, और 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो यानी कि 2 रुपये 50 पैसे उसके पास और हैं। ठीक है, तो यानी ये हो गए 7 2 9, 9 रुपये 50 पैसे उसके पास हैं। और साबुन कितने का है? 10 रुपये का है, तो यानी उसको 50 पैसे की और ज़रूरत है। तो आपका ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना है आपको। तो चलिए भैया बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन ए सही। ये बढ़ा घट रहा है फिर घट रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे, यहाँ पर 1 है, 6 है, 15 है, फिर यहाँ पर ये खाली है। ठीक है, फिर आपका 45 है। ठीक है, फिर आपको 66 है। रीजनिंग जैसे नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन होता है ना, वैसे ही है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस किए होंगे यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, सॉरी कट गया था तो उसके लिए फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 है, फिर 6 है, फिर 15 है, फिर यहाँ पर खाली है। ठीक है, फिर 45 है, फिर इसके बाद 66 है। लिख लेते हैं तो समझाने में आसानी होगी। 91 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर ये 5 प्लस हो रहा है। 5 के बाद कितना हो रहा है, बिल्कुल 9 5 14। ठीक है, तो यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, तो 9 5 14। उसके बाद आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 45 है, 45 के बाद 66 है, 66 के बाद 91 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम 9 5 14 9, ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 4 का प्लस हो रहा है ना, तो हम 4 और बढ़ाएंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 के बाद 4 कितना अगर हम 4 बढ़ाएंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब क्या हो जाएगा, तो 15 और 13 को हम गुणा करेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 28 आ जाएगा। और 28 और 17 हम अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर अगर हम 4 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 21 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 21 और 45 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। फिर हम 4 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका 25 आ जाएगा। और 25 और हम 66 मिला देंगे तो 91 आ जाएगा। समझ में आ गया, तो 28 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा यहाँ पर 2। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है। अब 52 में पूछा गया तालिका को पढ़िए, तो सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक कौन सा इसमें से 12 है और सबसे कम इसमें से कौन सा 3 है। तो 12 और 3 का अनुपात क्या होगा भैया बताओ, 12 और 3 का अनुपात क्या होगा, 4 3 12 और 3 1 कम 3, तो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलिए 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए और कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। चलो बताओ, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर आपका ऑप्शन, यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं 53 का उत्तर ऑप्शन यहाँ पर 3 सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है। ठीक है, चलिए इस वर्गों को अलग करने प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। 36 सर्वसम, ठीक है, वर्ग हैं और वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो 4 36 है, तो यानी कि आपका पहले तो एक 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा। 3 ही हो गया और इसके बाद और बनेगा 2 और बनेगा यहाँ पर, एक सेकंड। तो यहाँ पर हाँ 5 बनेंगे क्योंकि देखिए एक 12 3 36 हो गया। ठीक है, एक आपका 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, एक 18 दूना 36 हो गया, 3 हो गया और इसके बाद एक 36 एक कम 36 हो जाएगा। ठीक है,
और एक 6 का हक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रेक्टेंगल यहाँ पर बनेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। और यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूबीना ने कार में से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की। उसने दिन 21:15 पर समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है। तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो भैया, बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें क्या ही बताना, मैं आंसर सीधा बता दे रहा हूँ। उत्तर करिए आप लोग, 55 का उत्तर क्या हो जाएगा, 55 का उत्तर हो जाएगा, बताइए, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 55 का 3 हो जाएगा 4 घंटे 25 मिनट। अगला देखिए 56 नंबर है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, पूछा गया है। 56 नंबर का उत्तर देना है यहाँ पर, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। देखिए 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो 100 में अगर हम एक पूर्ण संख्या जोड़ देंगे तो यानी 101 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो 100 में से 101 घटा दिया जाता है अगर, ठीक है, तो एक ये प्राप्त हुआ और उसी में से अगर एक हम घटा देंगे आपका तो 100 बचेगा वापस से। ठीक है, तो 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो 200 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, योग करना है दोनों का। अगला देखिए 57 नंबर, 100 लाख में निम्नलिखित रूप से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब बताइए। तो बहुत आसान है ना, अब बताओ, 100 लाख को निम्नलिखित में से भी जाना जाता है, तो 100 लाख को क्या कहेंगे भैया, बताओ। 57 का उत्तर तो 1 करोड़ ही तो कहेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कौन सा व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करते हैं। तो अवरोही क्रम में करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 58 का पहला सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणांक नहीं है। तो 3630 का गुणांक नहीं अगर, तो हम इसको क्या करेंगे, योग कर लेंगे इसका। ठीक है, तो 3 6 + 3 + 0 यानी क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और 12 9 का गुणांक नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला गुणनखंड नहीं है। अगला देखिए 60 नंबर है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 विषम संख्या पदों का है। तो भैया बहुत आसान है, इसको जोड़ घटा करना है, बस कुछ नहीं है इसमें। तो क्या आ जाएगा, 60 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 सही उत्तर हो जाएगा, 5 आएगा। तो उम्मीद करते हैं यही क्वेश्चन पूछे आते हैं। 15 क्वेश्चन तो आपके पेडागोजी, आपके समझ पे ही निर्भर करता है। 15 क्वेश्चन छोटा मोटा कैलकुलेशन है, तो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको मैथ का क्वेश्चन कैसा लगा, कठिन या टफ, आप कमेंट करके बताएं। नोट्स के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।